नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त, मतदान बुधवार को। उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह के रिहाई विवाद पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। केरल सरकार ने मलप्पुरम पर्यटक नौका दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त, 3 नागरिकों की मौत। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के बुधवार तक तीव्र होकर चक्रवात में बदलने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयास में लगे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र शिगांव में रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे तथा राजीव चंद्रशेखर के साथ बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कलबुर्गी स्थित अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने आज बेंगलुरु के विजयनगर में चुनाव अभियान में भाग लिया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार कनकपुरा में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस में यात्रा की और कॉलेज जाने वाली लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं से बातचीत की। जाने माने फिल्म अभिनेता शिवराज कुमार ने बेंगलुरु में कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश गुंडूराव के लिए प्रचार किया। जनता दल सेक्यूलर पार्टी प्रमुख HD देवेगौड़ा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मालवल्ली, होलिन, रसीपुरा, हासन और रामनगर में जनसभाएं कर रहे हैं। उनके पुत्र HD कुमारस्वामी अपने निर्वाचन क्षेत्र चन्नापटना में हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी बेंगलुरु में रोड शो किया। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भाजपा ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ बेलगावी में रैली में दिए गए उनके बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कर्नाटक की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति किसी को नहीं देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल मैसूरू में एक जनसभा में अपने संबोधन में उनकी इस टिप्पणी का खंडन किया था। कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रचार के दौरान तीखी जुबानी जंग देखने को मिली है। दोनों ही खेमों ने अपनी पार्टी के लिए पूरे जोर शोर से प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपना प्रचार अभियान समाप्त करने से पहले राज्य में 6 रोड शो किए और 18 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश में करीब 80 रैलियां की। JDS सुप्रीमो HD देवेगौड़ा और HD कुमारस्वामी ने भी अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। सुधिंद्रा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए बेंगलुरु से मैं आदित्य शुक्ला। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दिवंगत अधिकारी G कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आज बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह की जेल से समय से पहले रिहाई का विरोध किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जेल नियमों में बदलाव के बाद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा कर दिया गया। आनंद मोहन सिंह सहित 27 कैदियों को भी जल्द रिहाई मिली थी। आनंद मोहन 1994 में मुजफ्फरपुर के डकैत छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान युवा IAS अधिकारी G कृष्णैया की हत्या में संदिग्ध भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले 15 साल से जेल में बंद आनंद को 27 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल सरकार ने मलप्पुरम जिले के तनूर के पास कल हुई नौका दुर्घटना की व्यापक न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इस दुर्घटना में कई महिलाओं और बच्चों सहित 22 लोगों की जान चली गई। तनूर में कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अस्पताल में भर्ती सभी पीड़ितों का खर्च वहन करेगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस की एक विशेष जांच टीम भी इस त्रासदी की जांच करेगी। श्री विजयन बाद में कोट्टकल के एक निजी अस्पताल गए, जहां कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 8 अन्य घायलों का भी उपचार हो रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों की मृत्यु को स्तब्ध करने वाली घटना बताया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव में भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होकर एक मकान पर गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। विमान ने सूरतगढ़ वायु स्टेशन से उड़ान भरी थी। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले पीलीबंगा क्षेत्र के नजदीक बहलोल नगर गांव के पास विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। हादसे के दौरान पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। हालांकि पायलट को कुछ चोटें भी आई हैं। वायुसेना ने बताया कि पायलट को बचाने के लिए घटनास्थल पर एक हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में हिंसा की कोई खबर नहीं है। राज्य सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील देने का भी निर्णय लिया है। इम्फाल पश्चिम और पूर्वी जिले में आज सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। कुछ जिलों में शाम को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच मणिपुर से महाराष्ट्र के छात्रों को लेकर एक विशेष विमान आज शाम मुंबई पहुंचेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार विमान दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे गुवाहाटी से रवाना होकर 6 बजे मुंबई पहुंचेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल छात्रों से बात की थी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खुफिया सूचना के आधार पर जिला रिजर्व पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सुकमा जिले के दंतेशपुरम के जंगलों में तलाश अभियान पर थी। माओवादियों ने सुरक्षाकर्मियों पर उस वक्त हमला किया जब वे तलाश अभियान के बाद लौट रहे थे। करीब 1 घंटे तक हुई गोलीबारी में 2 माओवादी मारे गए। घटनास्थल से कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में से एक पर 8 लाख रुपये का इनाम था। भारतीय जनता पार्टी ने कथित शराब नीति घोटाले के आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत मुद्दे पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश कर रही है और यह न्यायालय की अवमानना है। आम आदमी पार्टी ने कल दावा किया था कि अदालत ने अपने आदेश में कथित भ्रष्टाचार को साबित करने या उसकी पुष्टि करने के लिए कोई सबूत न होने की बात कही है। मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली में अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण तथा कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इसी साल 26 फरवरी को उन्हें हिरासत में लिया था। बाद में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों तक पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के अपनी तरह के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच पिछले वर्ष हुए एक समझौते के तहत इस हेरिटेज सेंटर को स्थापित किया गया है। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना के लिए इसे गर्व का क्षण बताया। It's a proud moment for us. I must really profusely thank the UT of Chandigarh for deciding to hand this over to the Indian Air Force. So this old heritage building has been converted into the Indian Air Force Heritage Center, and I'm sure it will draw a lot of young youth to join the Air Force. ये विरासत केंद्र 17,000 वर्गफुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें वर्ष 1965 और 1971 के संग्राम तथा करगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक के निर्णायक स्मृतियों को दीवार पर बने चित्रों तथा प्रतिमानों के माध्यम से दर्शाया गया है। ऐतिहासिक घटनाओं को संजो कर रखने वाले इस केंद्र में एयरक्राफ्ट मॉडल, एयरो इंजन और हथियार दर्शाए गए हैं, जिनमें 2 बैरल वाली ग्रियाजेव शिपुनोव बंदूक भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
नाव पर सवार कुछ परिवारों के लिए कल की शाम मस्ती भरी शाम थी, लेकिन भाग्य में कुछ ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मौसम विभाग ने आज कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बयान में बताया कि कल इसी क्षेत्र में इसके और तेज होकर दबाव का रूप लेने की संभावना है। विभाग ने कहा कि बुधवार को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आसपास के इलाकों में इसके चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान शुरू में इस महीने की 11 तारीख तक उत्तर पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य की ओर बढ़ सकता है। बाद में इसके धीरे धीरे फिर से उत्तर पूर्व की ओर बांग्लादेश म्यांमार तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। यदि चक्रवाती तूफान बनता है तो इसे चक्रवात मोचा नाम दिए जाने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने चक्रवाती तूफान के बारे में जानकारी दी। साउथ ईस्ट बंगाल अंडमान एरिया में दरअसल ये कंडीशन रफ है। विंड स्पीड 42-50 km/h चल रहा है। इसलिए हम ये वार्निंग दिए हैं कि कोई फिशरमैन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ अंडमान सी को नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ 9 तारीख से जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है एरियाज वहाँ भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होगा। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ भी हेवी रेनफॉल हो सकता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर के साथ चक्रवात सुरक्षा उपाय और तैयारी पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-237-17106 और 011-233-14444 पर फोन कर श्रोता चक्रवात से पहले और उसके दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस की टीम 11 मैचों में 16 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 227 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन ही बना पाई। लखनऊ के लिए क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्यादा 70 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने 43 गेंद में 81 रन और शुभमन गिल ने 51 गेंद पर नाबाद 94 रन बनाए थे। इससे पहले एक अन्य मैच में जयपुर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। 215 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस बीच भारत के जेरेमी लल निरोंगा ने कोरिया के जिंजो में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। जेरेमी ने स्नैच स्पर्धा में 67 किलोग्राम भार वर्ग में 141 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। टेनिस की बात की जाए तो दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जर्मनी के जन लेनॉर्ड स्टफ को कड़े मुकाबले में 6-4, 3-6, 6-3 से हराकर मैड्रिड ओपन खिताब पर अपना कब्जा बनाए रखा। उत्तराखंड में आज से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीसी द्वारा मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस महीने की 19 तारीख तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। मतदान बुधवार को। उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह के रिहाई विवाद पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। केरल सरकार ने मल्लपुरम पर्यटक नौका दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त 3 नागरिकों की मौत। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के बुधवार तक तीव्र होकर चक्रवात में बदलने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।